नमस्कार। अद्भुत टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड। आज की इस वीडियो में साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। साइक्लोन क्या होते हैं, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, आइए जानते हैं। भारत और दुनिया भर के तटीय इलाके हमेशा चक्रवाती तूफानों से जूझते रहे। चक्रवाती तूफानों को अलग अलग के जगह के हिसाब से अलग अलग नाम दिया जाता है। साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून ये तीनों ही चक्रवाती तूफान होते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफान हरिकेन कहलाते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर से ही आते हैं, इसलिए इन्हें साइक्लोन कहा जाता है। इनके घूर्णन की दिशा भी अलग अलग होती है। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी गोलार्ध में आने वाले चक्रवाती तूफान घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते, जबकि दक्षिण गोलार्ध में आने वाले तूफान घर की सुई के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज चलते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में इसलिए आने वाले चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्यों आते हैं चक्रवात? पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है। हम सभी जानते हैं समुद्र के ऊपर जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है, ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर एक्सिस पे लट्टू की तरह घूमती रहती है। इस वजह से यह हवा सीधी दिशा में न जाकर घूमने लगती है इस और चक्कर लगाती है उस जगह की ओर आगे बढ़ती है। इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात तेजी से घूमती हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती। इसे चक्रवात की आंख कहते हैं। जो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसमें नमी होती है, इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र के तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका कारण जमीन पर हवा का उच्च दाब होना। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार चक्रवात अपना रास्ता तट से टकराने से पहले हवा के दबाव के चलते बदल लेती है। हवा की रफ्तार के हिसाब से इन चक्रवातों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी ए 119 किलोमीटर प्रति घंटा से 153 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक। श्रेणी बी 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी डी में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा और श्रेणी ई में 252 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे भी अधिक स्पीड के तूफान आते हैं। कैसे होता है इनका नामकरण? तूफानों का औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1950 में अमेरिका से शुरू हुई। इससे पहले कहा जाता है कि तूफानों के नाम नाविक अपनी प्रेमिकाओं के नाम पे रखते थे, इसलिए शुरुआत में औपचारिक रूप से तूफानों के नाम महिलाओं के नाम से होते थे। 70 के दशक में यह परंपरा बदल गई और तूफानों के नाम महिला और पुरुष दोनों के नाम पर होने लगे। सम संख्या वाले वर्षों में तूफानों के नाम महिलाओं के नाम, विषम संख्या वाले वर्षों में यह पुरुष के नाम पर होता है। 2004 से हिंद महासागर में आने वाले तूफानों के नाम बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड मिलकर रखते हैं। हर तूफान का नाम इसी क्रम से एक देश रखता है। जो जैसे अक्टूबर 2018 में आया तितली तूफान का नाम पाकिस्तान ने रखा था। फानी तूफान का नाम बांग्लादेश ने दिया है। इस इलाके में आने वाले अगले तूफान का नाम भारत की तरफ से होगा। चक्रवातों के नाम क्यों बदलते रहते? कैसे रखा जाता है किसी चक्रवात का नाम? ओडिशा में अम्फन के और गंभीर होने की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने जारी की थी। चेतावनी मौसम विभाग ने भविष्य के लिए 169 नए चक्रवातों के नामों की सूची जारी की। भारतीय मौसम विभाग IMD ने ओडिशा के तटीय इलाकों में अम्फान तूफान के आने की चेतावनी काफ़ी पहले जारी कर दी थी। पिछले 6 घंटों में अम्फान चक्रवात ने दक्षिणी पूर्वी बंगाल के खाड़ी और पूर्वोत्तर के इलाके में से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिमी इलाकों की तरफ रुक कर लिया है, भयानक रूप ले लिया है। अगले 12 घंटों में यह और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने हाल में चक्रवातों के 169 नए नामों की सूची जारी की है, जो भविष्य में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आ सकते हैं। दुनिया के महासागरों में जितने चक्रवात आते हैं उनका नाम क्षेत्रीय विशेष मौसम विभाग उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की ओर से जारी किया जाता है। दुनिया में अभी 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विभाग, भारत में 1 और 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र है। क्षेत्रीय विशेष मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग उत्तरी हिंद महासागर में आए चक्रवात का नाम एक प्रक्रिया के तहत रखा जाता है।
ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में आते हैं। किसी चक्रवात के बनने से पहले मौसम विभाग आसपास के 12 देशों के लिए दिशा निर्देश सूचना जारी करता है। किसी चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है? साल 2000 में कुछ देशों ने मिलकर एक समूह बनाया था जिसे वैश्विक मौसम विभाग या फिर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर इंडिया, एशिया एंड द पैसिफिक भी कहा जाता है। इस समूह में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इन देशों के एक समूह ने फैसला लिया कि किसी भी चक्रवात का नाम उसके उत्पत्ति वाले क्षेत्र के आधार पर रखा जाए। हर देश अपने यहाँ से ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल को सुझाव देता है। साल 2018 में समूह में 5 और देशों को शामिल किया गया, जिसमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। मौसम विभाग ने पिछले महीने अप्रैल 2020 में ये सूची जारी की, जिसमें इन 13 देशों को 13 सुझावों को शामिल किया। इन नई सूची में तूफान अम्फान को शामिल किया गया क्योंकि यह नाम पिछली सूची में इस्तेमाल किया गया था। चक्रवात यह अम्फान थाईलैंड के द्वारा दिया गया नाम है, चक्रवात का नाम है। चक्रवात का नाम रखना क्यों जरूरी है? किसी चक्रवात के नाम रखने से लोग को उसका नाम याद रखने की आसानी हो जाती है। इसके अलावा नाम रखने से वैज्ञानिक, मीडिया और आपदा प्रबंधन जैसे संस्थानों की मदद हो जाती है। नाम रखने का फायदा यह भी होता है कि किसी चक्रवात की पहचान करने में आसानी हो जाती है। चक्रवात का नाम रखने से लोगों के बीच में जागरूकता, सामुदायिक तैयारियों के लिए चेतावनी जारी करने में आसानी और एक ही क्षेत्र में एक से ज़्यादा चक्रवात आने पर अलग अलग नाम रखने से भ्रांति का डर खत्म हो जाता है। चक्रवात का नाम रखने की नियम क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ नेमिंग्स फॉर साइक्लोन्स? देश की ओर से चक्रवात का नाम रखने के लिए कई नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अगर इन नियमों का अनदेखी किया जाता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैनल देशों की तरफ से दिए गए नाम को स्वीकार नहीं करता है। क्या है इसका गाइडलाइंस? चक्रवात का प्रस्तावित नाम राजनीतिक विचारधारा, धर्म, संस्कृति और लिंग को लेकर निष्पक्ष होना चाहिए। प्रस्तावित नाम ऐसा हो कि जिससे दुनिया के किसी समुदाय की भावना को ठेस न पहुंचे। प्रस्तावित नाम असभ्य या अमानवीय नहीं होना चाहिए। नाम छोटा, उच्चारण करने में आसान हो, किसी सदस्य की मूल भावना को ठेस न पहुंचाए। नाम की अधिकतम सीमा 8 अक्षर की हो सकती है। नाम वॉइस ओवर में रिकॉर्ड करके या सही उच्चारण के साथ भेजा जाए। उत्तरी हिंद महासागर में रखा गया दोहराया नहीं जा सकता। भारत की ओर से प्रस्तावित नाम क्या है? भारत की ओर से नई सूची में चक्रवात के 13 नाम प्रस्तावित किए गए हैं। भारत की ओर से दिए गए नामों में से कुछ नाम आम जनता की तरफ से भी सुझाए गए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल के नाम देने से पहले भारतीय मौसम विभाग में एक कमेटी बैठाई जाती है जो नामों की समीक्षा करती है। भारत की ओर से दिए गए 13 नाम: पहला गति, दूसरा तेज, तीसरा मुरासू, चौथा आग, पाँचवा व्योम, छठा झार, सातवां प्रवाह, आठवां नीर, नौवां प्रभंजन, 10वां घूर्णी, 11वां अम्बुद, 12वां जल्दी, 13वां वेग। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा चक्रवाती तूफानों से ज़्यादा प्रभावित होते